श्रीहरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के मोती संग्रह प्रकरण में आपका सबका स्वागत है। पिछले प्रकरण में हमने भगवान के चरण कमल की शोभा का वर्णन सुनाया था। इस प्रकरण में हम भगवान के मुख कमल की शोभा का वर्णन और साथ में कपोल, ठोड़ी, कंठ, ओंठ और भगवान के दर्शन की शोभा का वर्णन सुनाएंगे। मुख कमल की शोभा का वर्णन रामचरितमानस में 20 बार आया हुआ है। सबसे पहले भगवान के मुख कमल का वर्णन मन शत्रुपा के दर्शन प्रकरण में मिलता है। जिन भगवान के मुख कमल को शरद ऋतु के चंद्रमा से तुलना की गई है और बताया गया है। तो यही सुंदरता जो है मन शत्रुपा के दर्शन में आई है, वर्णन है। शरद मयंक करके वर्णन आया है। शरद मयंक वदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। बालकांड के 147वें दोहे के पहली चौपाई की पहली पंक्ति। इसके बाद बाल लीला में भगवान के मुख का वर्णन आया है। यहाँ कहा गया है भगवान के मुख को आनन अमित मदन छवि छाई। भगवान के मुख की शोभा जो है करोड़ों कामदेव की शोभा को लजाने वाली है। वर्णन है बाल लीला में 199वें दोहे में कि कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनय पारे। इसके बाद जब भगवान को विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या में आते हैं तो उस समय भगवान के मुख कमल का वर्णन आता है। पहले तो महाराज दोनों अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कराते हैं। उस समय जब भगवान के मुख कमल को विश्वामित्र जी देखते हैं तो अपने देह की सुधि भूल जाती है उनको, और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर की स्थिति हो जाती है। वर्णन है पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। इसके बाद मार्ग दर्शन में नगर दर्शन के लिए जब भगवान निकलते हैं तो उस समय लोग उनके मुख का वर्णन में आया है। लोग जब उनके मुख का वर्णन करते तब आया। यहाँ भी भगवान के मुख कमल की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है, मयंक से की गई है, और तीनों तापों को मिटाने वाला बताया गया भगवान के मुख को। वर्णन है 219वें दोहे की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में कि सुभग सोन सरसी रुहलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। इस तरीके से 4 बारी भगवान का है। 5वीं बार भगवान के मुख का वर्णन आता है जब फुलवारी में भगवान जाते हैं फूल लेने के लिए। तो उस समय सखियाँ उनके मुख कमल का वर्णन करते हुए, और अंगों का वर्णन के लिए, लेकिन जो मुख वाला प्रकरण है उसमें जो आया है उसका वर्णन किया जा रहा है कि सखियाँ जो है, एक सखी भगवान के मुख की छवि को देख करके कहती है। यहाँ भी भगवान के मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही करके वर्णन आया। भगवान का मुख बहुत ही सुंदर है। सखी कहती है मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। भगवान का मुख इतना सुंदर है जिसे देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान जब धनुष यज्ञशाला में जाते हैं तो उस समय भगवान के मुख का वर्णन शरद चंद्र निंदक मुख नीचे करके वर्णन आया है। भगवान का मुख कमल जो है शरद ऋतु के चंद्रमा को लजाने वाला है। प्रकरण है सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। इसके बाद भगवान जब दूल्हा रूप में होते हैं तो उस समय उनके मुख का वर्णन लोग देख करके, और जो वर्णन देखते हैं और वर्णन आता है वो उसमें भगवान के मुख को बदन सुहावन, शरद विमल विधु बदन सुहावन कह के वर्णन आया। यानी भगवान का मुख कमल जो है शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान सुहाना है।
तो इस तरीके से वर्णन में 316 दोहे की दूसरी चौपाई की पहली पंक्ति में आता है, शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। इसके बाद एक बार और वर्णन आता है कि रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। भगवान के मुख को जब दूल्हा रूप में भगवान बहुत सुंदर है, उस समय उनके मुख का वर्णन आता है कि लोग जो है चकोर की तरह उनके नेत्र हो गए हैं लोगों के, और भगवान के मुख को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता का पान कर रहे हैं। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। भगवान का मुख जो है सभी सौंदर्यों का खजाना है, ऐसा करके वर्णन उसी दूल्हा रूप में जब भगवान है तब वर्णन में आया है। इस प्रकार से 9 बार भगवान के मुख कमल का वर्णन बालकांड में आया है। अब अयोध्या कांड में भगवान के मुख कमल का वर्णन 4 बार आया हुआ है। सबसे पहले आता है जब भगवान जनकपुर से लौट करके विवाह करके आ जाते हैं, तो नगर के लोग भगवान को चूँकि देख करके और बहुत ही सुखी होते हैं। और वर्णन आता है कि सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी न। ये वर्णन। इसके बाद जब वनवास के लिए भगवान जाते हैं तो उस समय सीता जी भगवान के मुख कमल का वर्णन करती हैं, और वहाँ भी सीता जी भी शरद विमल विधु कह करके भगवान के मुख का वर्णन करती हैं। कहती हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। फिर जब भगवान वनवास में होते हैं अयोध्या कांड में ही, तो उस समय उनकी सुंदरता का जब वर्णन आता है तो उसमें भगवान के मुख कमल को शरद परब विधु बदन वर कह करके वर्णन आया है। भगवान का मुख जो है शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान जो है सुंदर है। तो वर्णन है दोहा में आया है। दूसरे अयोध्या कांड के 115वें दोहे में, जटा मुकुट शीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। फिर चौथी बार जो है अयोध्या कांड में 116वें दोहे में फिर से भगवान के मुख का वर्णन आया है। यहाँ कहा गया है कि शरद सरवरी नाथ मुख। भगवान का मुख जो है शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बताया गया है। ये वनवासी नारियाँ जो हैं जब भगवान को राम सीता लक्ष्मण को देखती हैं तो भगवान का संबंध सीता जी से पूछने से पहले नारियाँ उनका वर्णन करती हैं भगवान का, तो उसमें मुख का भी वर्णन करती हैं। मार्गवासी जो नारियां हैं क्या कहती हैं कि श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा अयन, शरद सरवरी नाथ मुखो, शरद सरोरु नयन। ऐसा करके पहले भगवान का वर्णन करती हैं उनके रूप का, फिर बाद में सीता जी से पूछती हैं। अब इसके बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड में भगवान के मुख कमल का वर्णन 4 बार अरण्य कांड में भी आया। अयोध्या कांड में भी 4 बार आया, 4 बार अरण्य कांड में भी आया है। सबसे पहले आता है जब भगवान अत्रि जी मुनि के यहाँ से विदाई लेते हैं, तो उस समय अत्रि मुनि बहुत ही भावुक हो जाते हैं भगवान को विदाई के समय में। तो पहले उस प्रकरण को भी सुन ले, बहुत अच्छा प्रकरण है। और फिर इसी में छंद में जो है भगवान के मुख कमल का वर्णन आया है। तो सबसे पहले स्थिति देखिए कि अत्रि जी की क्या स्थिति है जब भगवान उनसे विदा मांगते हैं आगे जाने के लिए। तो अत्रि मुनि कहते हैं कि कहीं विधि कहाँ जाहू अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। और उनका तन पुलकित हो जाता है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद फिर छंद में जो है अत्रि मुनि जो है भगवान के मुख का भी वर्णन करते हैं। उनके नेत्र, छंद में कहा गया है कि अत्रि जी के नेत्र जो है भगवान के मुख कमल में लगे हुए हैं। और अत्रि जी कहते हैं कि हमने कौन सा ऐसा जब तक किया था कि जो गुण ज्ञान से परे हैं, ऐसे भगवान के मुझे दर्शन मिले। फिर गोसाई जी भी इसी छंद में कहते हैं कि जो लोग जब तक करते हैं और बहुत से धर्म समूहों का पालन करते हैं तो उनको जो है अनुपम भक्ति मिलती है भगवान की। इसीलिए तुलसीदास जी नित्य भगवान के चरित्र को गाता है। तो बहुत सुंदर छंद है, उसको सुने।
कि तन तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। ये मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभुमय तीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई। इस तरीके से अत्रि मुनि के यहाँ भगवान का वर्णन आया। फिर सर्वभंग मुनि के यहाँ जब प्रभु जी पहुँच जाते हैं, राम पहुँच जाते हैं, तो उस समय भी उनके मुख का वर्णन सर्वभंग मुनि के प्रकरण में आता है। सर्वभंग मुनि तो कहा गया कि सर्वभंग मुनि जो है भगवान के मुख को देख करके उनके नेत्र जो है भौरे बन जाते हैं और भगवान के रूप का पान करने लगते हैं। ऐसे 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 सर्वभंग मुनि को धन्य कहा गया है कि दोहा में आया है। अरण्य कांड के 7वें दोहे में आता है। दोहे रूप में भगवान का वर्णन है कि देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत यति धन्य जन्म सर्वभंग। फिर भगवान सुतीक्षण मुनि के जहाँ जब के प्रकरण में आता है भगवान के मुख का वर्णन कि भगवान के मुख को देख करके सुतीक्षण मुनि ऐसे एक खड़े हो जाते हैं जैसे चित्र में काट दिया गया हो। वर्णन यही आया है कि राम बदन बिलो की मुनि ठाढ़ा मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। फिर चौथी बार जो है भगवान के मुख का वर्णन आता है जब भगवान जटायु वृद्ध को अपने सारूप में मुक्ति दे देते हैं, यानी उनको हरि रूप भी मिल जाता है और हरि रूप से जटायु वृद्ध जो है भगवान की स्तुति करते हैं। तो उस स्तुति में भगवान के मुख कमल का वर्णन आया है। प्रकरण है कि जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। मित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। यहाँ भगवान के मुख को सरोज मुख कह करके वर्णन आया है। इसके बाद किष्किंधा कांड में भगवान के मुख कमल का वर्णन नहीं मिला है। अब भगवान का सुंदर कांड में एक बार वर्णन आता है, वो भी विभीषण की शरणागति के समय में। जब विभीषण जी शरणागत में भगवान के आ जाते हैं तो भगवान के रूप को देखते हैं, तो उस समय मुख कमल का सुंदर वर्णन आता है जो कि वो विभीषण जी देखते हैं। तो प्रकरण है और साथ में चूँकि विभीषण जी की शरणागति का प्रकरण है तो इसमें विभीषण जी की दीनता का बहुत सुंदर वर्णन, तो वो भी पंक्तियाँ सुनाई जा रही हैं। तो पहले तो जब विभीषण जी भगवान के मुख को देखते हैं तो वर्णन आया कि आनन अमित मदन मनमोहा। भगवान का मुख जो है अनंत कामदेव के मुख को मोहने वाला है, मोहित करने वाला है। ऐसा करके उनको जो है देखते हैं विभीषण जी। यही वर्णन है कि सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। फिर स्थिति क्या होती विभीषण जी की कि नयन नीर पुलकित यति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। ऐसा करके वर्णन आ रहा है। फिर इसके बाद युद्ध कांड में भगवान के मुख कमल का वर्णन नहीं आया है। उत्तर कांड में भगवान के मुख कमल का वर्णन एक बार तो तब जब भगवान लंका विजय करके और फिर अयोध्या आते हैं तो बहुत दिनों बाद अवधवासी जब भगवान को देखते हैं तो उनके भगवान को देख करके उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मंगल का समय जान करके अपने आंसुओं को रोकते हैं और भगवान के सुंदरता को देखते हैं, मुख कमल को देखते हैं। तो आया है मुख कमल कह करके वर्णन आया है कि सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं। मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारहीं बार बार प्रभु कात निहारहीं। और एक बार फिर उत्तरकांड में जब बाल लीला का वर्णन काव्यश्री जी करते हैं तो वहाँ भी भगवान के मुख का वर्णन आनन छवि सीमा कह करके आया है। भगवान की मुख जो है मुख की शोभा जो है सुंदरता की सीमा बता करके वर्णन किया गया है। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि सीवा। इस प्रकार से कुल 20 बार भगवान के मुख कमल का वर्णन आया है। आज के प्रकरण में हम कुछ और मूर्तियों को वर्णन सुनाएंगे जिनमें से हम पहले ही बता चुके हैं कि आज हम कपोल की भगवान के कपोल की सुंदरता और ओंठ की दसन की इनकी भी सब सुनाने जा रहे हैं।
तो अब इसके बाद भगवान के कपोल की शोभा का वर्णन है। ये मानस में 4 बार आया हुआ है भगवान के कपोल की शोभा का वर्णन। सबसे पहले मन शत्रुपा प्रकरण में ही आता है। भगवान के कपोल को चारु कपोल कह के वर्णना, चारु माने सुंदर, भगवान के कपोल बहुत सुंदर है। वर्णन है शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। 147 में दोहे की पहली चौपाई की पहली पंक्ति में। फिर दूसरा बाल लीला में आता है, तो यहाँ भगवान के कपोलों को चारु कपोला कह के वर्णन आया है 199 दोहे में, दोहे की 5वीं चौपाई की पहली पंक्ति में कि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। फिर तीसरी बार जो है धनुष यज्ञशाला में जब भगवान जाते हैं तो वहाँ भी भगवान के कपोल का वर्णन आता है। वहाँ कहा गया है कल कपोल, कल माने भी सुंदर, भगवान के कपोल सुंदर ऐसा करके वर्णन आया है। 243 में दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। फिर एक बार उत्तरकांड में बाल लीला के समय में कागभूषण जी का वर्णन करते हैं, तो वहाँ भी ललित कपोल कह करके भगवान के कपोल का वर्णन आया है। ऐसा है वर्णन है कि ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। इस तरीके से भगवान के कपोल का वर्णन 4 बार मानस में आया है। फिर अब भगवान के ठोड़ी यानी चिबुक का वर्णन 5 बार मानस में आया है। सबसे पहले मनशत्रुपा प्रकरण में, भगवान के सभी अंगों का वर्णन आया है, तो इसमें चिबुक का वर्णन आया है। चिबुक के बारे में भगवान कहा गया है कि चारु कपोल चिबुक, यहाँ चारु शब्द कपोल और चिबुक दोनों के लिए आया है। चारु माने सुंदर, भगवान के कपोल और चिबुक बहुत सुंदर हैं। तो वर्णन है शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। भगवान की जो ठोड़ी है बहुत सुंदर है, ऐसा करके वर्णन ये आया 147 में दोहे की पहली पंक्ति में। अब भगवान के दूसरी बार आता है भगवान के बाल लीला में। भगवान के बाल लीला में भगवान के चिबुक को चिबुक सुहाई कह के वर्णन, अति चिबुक सुहाई, भगवान की थोड़ी बहुत ही सुंदर है, ऐसा करके वर्णन आया है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई 199 दोहे में। फिर फुलवारी में जब भगवान जाते हैं तो उस समय सखियाँ भगवान के सभी अंगों का वर्णन करती है। उसमें चिबुक का भी वर्णन करते हुए कहीं हैं कि चारु चिबुक, भगवान की जो ठोड़ी है बहुत ही सुंदर है। सखियाँ कहती हैं कि चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला। 233 में दोहे की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति है। फिर धनुष यज्ञशाला में भगवान के चिबुक का वर्णन आता है। यहाँ भगवान के चिबुक को सुंदर कहा गया है। चिबुक अधर सुंदर कह के वर्णन आया है। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। इस प्रकार से चिबुक का वर्णन केवल बाल कांड में 4 बार आया है। एक बार फिर वही उत्तरकांड में बाल लीला में भी आया है कि यहाँ भी 4 चिबुक कह के वर्णन आया है कि कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। भगवान के चिबुक को यहाँ भी सुंदर बताया गया। इस प्रकार से 5 बार ये वर्णन आया। अब भगवान के कंठ की शोभा का वर्णन श्री रामचरितमानस में केवल एक ही बार आया है। एक ही बार आया है, बालकांड के 199 दोहे के 4थी चौपाई की पहली पंक्ति में। तो यहाँ भगवान के कंठ को कम्बु कंठ कह के वर्णन आया है। भगवान का कंठ जो है कम्बु यानी शंख के समान सुंदर है। वर्णन है बाल लीला प्रकरण में कि कम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। फिर इसके बाद भगवान के ओंठ की शोभा का वर्णन भगवान श्री रामचरितमानस में 4 बार आया है। सबसे पहला वर्णन आया है मनशत्रुपा के प्रकरण में, क्योंकि मनशत्रुपा प्रकरण में दर्शन के समय भगवान के सभी अंगों का वर्णन आया, तो उसमें ओंठ का भी वर्णन आया है 147 में दोहे के पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में। और यहाँ भगवान के ओंठों को अधर अरुण कह के वर्णन है। भगवान के ओंठ जो है लाल ओंठ हैं, तो वर्णन है कि अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। फिर दूसरी बार भगवान का आता है बाल लीला में।
बाल लीला में भी यहाँ भी अधर अरुणारे करके भगवान के ओंठों का वर्णन आया है। भगवान के ओंठ जो है लाल लाल हैं। 199 दोहे की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरनय पारे। तीसरी बार धनुष यज्ञशाला में जब भगवान होते हैं तो वहाँ भगवान के अधर का वर्णन आता है। वहाँ अधर को सुंदर कहा गया है। चिबुक अधर सुंदर करके वर्णन है। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। 243 दोहे की दूसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति। फिर एक बार अंतिम में बालकांड में आता है बाल लीला के वर्णन में कि यहाँ भी अधर अरुणारे कहके के वर्णन आया है। कल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन बिसद बरबारे। फिर इसके बाद अब भगवान के दसनों की शोभा का आज अंतिम बार आपका ये जो है दसन की शोभा का सुनाया जाए। इसके बाद प्रकरण बंद कर दिया जाएगा। आगे फिर अगले भाग में सुनाएंगे। तो भगवान के दसनों की शोभा का वर्णन है। यहाँ दसनों की शोभा का वर्णन 3 बार आया। दसन यानी दांत की शोभा। भगवान के दसन की शोभा का वर्णन 3 बार आया। सबसे पहले तो मनुष्य स्वरूपा वर्णन में आया। वहाँ जो है भगवान के सभी अंगों का जैसा कि बार बार बताया गया आया है। तो यहाँ दसन का भी वर्णन आया है। यहाँ भगवान के दसन को रद सुंदर कह के वर्णन आया है। 199 दोहे की 147 दोहे की पहली चौपाई की दूसरी पंक्ति में अधर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर विनिंदक हासा। फिर बाल लीला में आता है। यहाँ दुई दुई दसन कह करके वर्णन आया है। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरनय पारे। फिर तीसरी बार उत्तरकांड में जब एक बार बाल लीला सुनाते हैं कागभूषण जी गरुण जी को तब आता है। और यहाँ भी भगवान के दुई दुई दसन विशद बरबारे करके वर्णन आया है। भगवान के उज्जल 2 छोटी छोटी दतुलियाँ हैं ऐसा करके वर्णन आया है। कल बल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विशद बरबारे। इस प्रकार से भगवान के दसन की शोभा रामचरितमानस में 3 बार आई हुई है। अब आगे के प्रकरण में हम इसके आगे के प्रकरण में हम अब आगे के मोती सुनाएंगे और उनका विवरण जो है बताते समय उसी समय बता दिया जाएगा। धन्यवाद।